हरियाणा में शानदार जीत के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आए ज्यादातर एग्जिट पोल में रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार भाजपाइयों में अति उत्साह भरने के लिए काफी है। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी चेहरे की आड़ में बिहार भाजपा अपने पांव पर खड़ा होना चाहे तो इसके आगे कोई बड़ी बाधा भी नहीं। इसके बाद भी एनडीए की राजनीति बिहार में फलीभूत होती है तो ये किसी दबाव के मुक्त होगी, जहां भाजपा का अपर हैंड दिखाई पड़ सकता है। झारखंड में भाजपा की जीत, सीटों की हिस्सेदारी या फिर पाला बदलने जैसे प्रकरण के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं होगी। अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति में अपना अपर हैंड दिखना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान भले जदयू तीसरे नंबर की पार्टी रही, पर सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बड़े भाई की भूमिका के लिए जदयू एक बार फिर सक्रिय हो चली है। खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जदयू लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट की बात कर भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। तब जदयू नेतृत्व का ये तर्क प्रचारित किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की, पर बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत हासिल की। अपने इस स्ट्राइक रेट के हवाले जदयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर बीजेपी को टेंशन देने में लगी हुई है। हरियाणा की जीत के बाद नीतीश कुमार भी टेंशन में नजर आए। जिस तरह इसी महीने दरभंगा और जमुई में समारोह में पीएम के दौरे पर नीतीश कुमार चरण छूते हुए नजर आए। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं वे दबाव की स्थिति में नहीं होंगे। अब हरियाणा जीत के बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी दबाव मुक्त होकर चुनाव लड़ी। यहाँ जदयू और लोजपा के दबाव से मुक्त भाजपा के रणनीतिकार ने जदयू को 2 और लोजपा के लिए 1 सीट निर्धारित की तो अंत तक वही रहा, जबकि जदयू ने झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी। हालांकि आगामी बिहार विधानसभा को लेकर लोजपा रामविलास 50 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। लोजपा 50 सीटों पर लड़ने का आधार लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को बता रही है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी सहयोगी दल के दबाव से मुक्त होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, ये राजद के कुछ नेता प्रचारित करवा भी रहे, लेकिन इसके विपरीत राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम की जनसभाओं में बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, कहकर बीजेपी की महत्वपूर्ण स्थिति को बताने का काम कर रहे हैं। हालांकि हिंदी बेल्ट में जीत की नींव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत से हुई है। इसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। अब झारखंड के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को मिल रहे इसने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को मजबूती देते हुए नजर आ रहा है। वैसे में बार्गेन की राजनीति बिहार विधानसभा में एक सीमित दायरे में ही संभव हो पाएगी अगर झारखंड विधानसभा में बीजेपी नीति सरकार चुनाव जीतती है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।